हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरीश हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक है एमआरआई, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नो, व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई को यूज कहाँ करते हैं? मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो एमआरआई इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, इज अ medical imaging technique that used in radiology to form या or obtain picture of the anatomy or physiological process of the body. You know that MRI क्या है? MRI बेसिकली जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है, तरीके से मैग्नेट है जिसका हम साउंड आर मीन्स रेजोनेंस और इमेजिंग मीन्स दैट ऑब्टेनिंग द इमेजेस फ्रॉम द एमआरआई। तो मैग्नेट से साउंड के साथ इमेजेस प्रोड्यूस करता है, दैट इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल रेडियोलॉजी में किया जाता है। किसके लिए? पिक्चर फॉर्म करने के लिए, पिक्चर ऑफ द एनाटॉमी और साथ में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा होता है, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है बॉडी में, उसको ऑब्टेन करने के लिए हम एमआरआई का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो इट मीन दैट कि एमआरआई स्कैनर एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग, सपोज करिए आई एम इमेजिनिंग दैट दिस इज एन कंसोल वेयर द टेक्नीशियन है ना, वेयर द टेक्नीशियन जो है विजुअलाइज करेगा जो भी आपके इंफॉर्मेशन कहां से होता है, आपका ऑब्टेन होगा एमआरआई से। इट मीन इस फ्रंट ऑफ दैट दिस इज द magnetic room. This is the magnetic room in which the magnet is assembled like this. Is the magnet. This is the core of the magnet and these are the tables. Clear? And the back of this is this is the console, ठीक है, and this is the magnet room and this is the equipment room where the so highly, ठीक है ना, design equipments, transformers है ना, various type of the controllers, जो कि equipments इसके लिए एमआरआई जो कंट्रोल करता है, इमेजिंग पैनल्स एज वेल एज ग्रेडियंट, आपका ग्रेडियंट्स, आपके चिलर्स, आपके जो एम्पलीफायर्स, ठीक है ना, हियर इज द दैट आपका ग्रेडियंट कंट्रोलर, दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज एम्बेडेड हियर एंड ग्रेडियंट हैज दिस एमआरआई जो आपका मैग्नेट रूम है। इस मैग्नेट एमआरआई की जो मशीन है इट्स मेड ऑफ इक्विपमेंट की बात हम जब बात करें लेटर ऑन वी विल कंप्लीटली डिस्कस, ठीक है। तो अगर हम इसे एक्सियल सेक्शनिंग लेवल बेस पे देखें तो दिस हैज अ वेरियस टाइप ऑफ लेयरिंग्स कंपाउंड्स है ना, कंपोनेंट्स इन व्हिच हैज जैसे आउटर लेयर नाइट्रोजन फिलिंग, शीनी लेयर्स एंड दैट आपका ग्रेडियंट लेयर्स, आपके आरएफ लेयर्स एंड दिस आर टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स दैट इज है ना embedded in the magnet रूम में आपको जो मैग्नेट जो बना होता है इससे, और इसे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करते हैं, निकालते हैं। एंड इस मैग्नेट को कंट्रोल करने के लिए मैग्नेटिक कंट्रोलर्स है ना, दिस हायर चिलर्स, एम्पलीफायर्स, इस वेरियस टाइप ऑफ द इक्विपमेंट्स इज यूज्ड एंड व्हिच हैज स्पेशली डिजाइन करते हैं एक अलग रूप के जिसमें आपका इक्विपमेंट ही इसका कंटेंट होगा आपका, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या है, इससे पहले आपका मैग्नेट रूम है जिसमें हम पेशेंट को यहाँ पर ले डाउन पोजीशन पे रखते हैं एंड हम उसका स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद जो हमें ऑब्टेन होगा डेटा दैट इज सीन एंड ऑपरेटेड आल्सो फ्रॉम द कंसोल बाय द एमआरआई टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट हु विल कंट्रोलिंग द एमआरआई और टेकिंग द इमेजेस फ्रॉम एमआरआई। क्लियर? सो तो एमआरआई दिस इज द एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल डिजाइन जो रूम है एक तरीके से कंसोल की कैसा होगा, एक
तरीके से आपका जो मैग्नेट रूम कैसा होगा एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आई वांट टू मेक अंडरस्टैंड यू गाइस कि मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग है, इसमें आपका मेडिकल इमेजिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैग्नेट के थ्रू बॉडी के इमेजेस और फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हो रहा है उसकी हम क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। क्लियर? तो इसमें आपके जो स्कैनर है, ठीक है ना, मैग्नेट रूम दैट इज स्कैनर है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द मैग्नेट एंड मैग्नेट हैज एन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है एक्सटर्नल रूम में। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इट्स वेरियस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आपका 1.5 टेस्ला है एंड 3 टेस्ला है, एज कंपेयर टू आपका जो मैग्नेट्स है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। किसका स्ट्रॉन्ग होगा? 3 टेस्ला मशीन की। तो इसका जो मैग्नेटिक जो फील्ड है दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू द 1.5 टेस्ला से। तो एक तरीके से कह लीजिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक जो ग्रेडियंट है दैट इज एंड इट्स प्रोड्यूसिंग द रेडियो वेव्स, इट्स प्रोड्यूसिंग द रेडियो वेव्स दे रहा है, और जिससे इसी से क्या जनरेट होगा, इमेजेस हम इससे ले सकते हैं और इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और हमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी का दैट कैन बी सीन क्लियरली। इट मींस दैट हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक gradient and the radio waves which is used to generate the images which is used to किसके लिए, to generate, है ना, किसके लिए, इमेज जनरेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बेसिकली जो है इसका जो है इन्वेंशन फर्स्टली 1970 में टू साइंटिस्ट, ठीक है ना, साइंटिस्ट नेम इज 1970 में आपका पॉल सी लॉटरबर्ग एंड स्टोनी ब्रूक, दिस टू साइंटिस्ट, ठीक है ना, 1970 में किसका इस्तेमाल किए हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का। जॉइंटली दिस टू साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्ट ने जॉइंटली क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया, एंड ऑल्सो जो आपका स्पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है ना, स्पार्शियल मैग्नेटिक gradient that uses to generate the image, ठीक है। 1970 में पॉल सी लॉटरबर्ग, स्टोनी ब्रूक हु हैज इन्वेंटेड इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसी और स्पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट यूज किया गया जनरेट करने के लिए, क्या चीज, इमेज जनरेट करने के लिए। क्लियर? तो दिस इज और that displays the magnetic properties of the proton। देखिए we are using radio waves it means तरंग, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो waves है, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, waves है। तो waves जो है, सपोज करिए कि हमने बॉडी को प्लेस कर दिया है, हमारे के मैग्नेट में प्लेस कर दिया, तो इट हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से उसमें जो आपके वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपका रेडी, है ना, मैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट प्रोड्यूस वो क्या डिस्प्ले करेगा आपका, मतलब क्या शो करेगा आपका, जो प्रॉपर्टी है, किसके प्रॉपर्टी, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी। बॉडी हैज एन एटम, प्रोटॉन्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक तरीके से दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज किया स्पार्शियल आपके मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट इस्तेमाल किए, जो कि हमें जनरेट कर रहा है इमेजिंग के लिए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आपका क्या था, रेडियो वेव्स होने की वजह से जो प्रोटॉन जो
में क्या करेगा, दैट डिस्प्ले करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रोटॉन प्रॉपर्टी उसको क्या कर रही है, दैट इज गोइंग टू डिस्प्ले, ठीक है ना। तो दिस इज यूज्ड बाय द किसके द्वारा, पॉल्स लॉटरबर्ग एंड स्टोनी ब्रूक के वजह से, ठीक है, जिसने इसका एमआरआई का इस्तेमाल किया है। इसको दैट टाइम सीज द एनएमआर, वी आल्सो नो किसके थ्रू जाना जाता है, ये आल्सो नोन एज एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है ना। तो दिस आपका जो मैग्नेटिक न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, द बॉडी हैज एन एटम, द बॉडी हैज एन एटम एंड द एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स एंड protons and neutrons, and the nucleus has the protons and the neutrons. So this nuclear magnetic, it means the protons which जो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी जो डिस्प्ले कर रहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन विच इज इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इसकी जो है इसी की बेस पे आपका क्या था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो टेक्निक है अप्लाई किसके लिए करते हैं हम, ह्यूमन इमेजिंग के लिए, किसके लिए, ह्यूमन जो इंसान है उसकी इमेजिंग लेने के लिए। और वो दोनों आपके 1970 में जो डॉक्टर जो आपका था पॉल सी लॉटरबर्ग और स्टोनी ब्रूक को दोनों है ना, जो ग्रेट इन्वेंशन था उस जो इन्वेंशन के लिए 2003 में, ठीक है ना, 2003 में पॉल सी लॉटरबर्ग एंड आल्सो द मैन्सफील्ड, मैन्सफील्ड दैट इज द सर पीटर मैन्सफील्ड, सर पीटर ठीक है ना, these two scientists has awarded नोबेल प्राइज, कब अवार्ड किया गया था, 2003 में, बिकॉज दिस हैज ग्रेट इन्वेंशन बाय द पॉल सी लॉटरबर्ग, है ना, और स्टोनी ब्रूक विच हैज हेल्प, जिन्होंने हेल्प किया था किसका, पॉल सी लॉटरबर्ग का रेडियो फ्रीक्वेंसी एज वेल एज स्पेशल जो आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस जो ग्रेडियंट था इमेजिंग जनरेट करने के लिए, एंड जो आपका जो प्रोटॉन्स जो डिस्प्ले कर रहा था कि प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, तो बेसिकली हम इस चीज के नाम जाना न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है बेसिकली जो है ह्यूमन इमेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, तो ह्यूमन इमेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 2003 में जो है नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया है किसको, पॉल सी लॉटरबर्ग और सर पीटर्सबर्ग मैन्सफील्ड, बिकॉज दिस मैन्सफील्ड हैज पीटर मैन्सफील्ड, इन्होंने जो आपके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गनेस के बेस पे जो आपका इतना दैट स्ट्रॉन्ग होगा उसी के बेस पे आपकी इमेजिंग ले सकते हैं, दैट इज इन्वेंटेड बाय द पीटर मैन्सफील्ड। एंड पॉल सी लॉटरबर्ग एमआरआई के बारे में कि इसने फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड आपका जो है इमेजेस जनरेट करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका ग्रेट इन्वेंशन था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। अब आता है आपका कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक ऐसे, थोड़ा सा हम एनएमआर के बारे में जान लेते हैं। एनएमआर है क्या, तो एनएमआर यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, क्या है आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है किसके लिए, ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस of the atom, is a spectroscopic study of magnetic properties of the protons in the atoms,
ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। तो NMR is a basically NMR nuclear magnetic resonance as a spectroscopic study है of the magnetic properties of the nucleus in the atoms. So this atom has a nucleus and the nucleus has the protons and neutrons. तो इसकी जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है इसके न्यूक्लियस में उस एटम का बेसिकली वो स्टडी है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ NMR। क्लियर। तो NMR एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसका, न्यूक्लियस का, किसी भी एटम का। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कहां पर, ह्यूमन इमेजिंग के लिए। सम ऑफ द डिसएडवांटेज, सम ऑफ द एडवांटेज है इसका, किसका, MRI का कुछ एडवांटेज है। MRI includes some special features, MRI include that some special features। देखिए स्पेशल फीचर्स जो है हमेशा किसी भी आपके इक्विपमेंट्स को लेकर के, जैसे आज हमने सीटी स्कैन से पहले बात किए थे, तो हम डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, किससे, सीटी स्कैन से कंपेयर कर रहे हैं। तो सीटी स्कैन से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रास्ट की सेंसिटिविटी बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज को लेकर के, तो दैट इज डिफरेंस, बिल्कुल अलग होता है। सॉफ्ट टिश्यूज की अगर हम हाई कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टू सॉफ्ट टिश्यूज, देखिए हम MRI जब स्कैन करते हैं तो MRI जब बॉडी पार्ट के स्कैन करते हैं, कोई सी भी बॉडी पार्ट के स्कैन करते हैं, तो दैट शोज द बोन्स, दैट शोज द वेसल्स, दैट शोज द मसल्स अराउंड जो बोन्स है उसके। तो यानी कि आपने जो किस तरीके से सॉफ्ट टिश्यूज जो आपने देख रहे हैं किसमें, MRI में, तो उसमें जो है डिफरेंशिएट शो करता है। तो इट मींस कि जो कॉन्ट्रास्ट जो है उसकी सेंसिटिविटी है दैट इज डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज के लिए। क्लियर। दूसरा है आपका इनहेरेंट मतलब होता है मीनिंग, समथिंग लाइक दैट परमानेंटली, है ना। तो ये एक तरीके से सेफ्टी है इसके लिए, पेशेंट के लिए। जैसे हम सीटी स्कैन में जो है, सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कैन इज नॉट सेफ ड्यू टू किसकी वजह से, एक्स रेडिएशन की वजह से, किसकी वजह से, एक्स रेडिएशन की वजह से। बट हियर इज नो एनी काइंड ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, इसीलिए ये क्या है, सेफ है। क्लियर। एंड दैट एक्स-रे रेडिएशन इज आल्सो यूज्ड फॉर इमेजिंग, बट हियर इज द पेशेंट को एक्स-रे रेडिएशन लगने के बाद उसका इमेजेस मिलेंगे। तो द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द patient, but here is no radiation, radio frequency waves of MRI that generate the images, इसीलिए ये safe है as compared to the CT scan. Clear? And it is एग्जामिन करेंगे हम इस, जैसे हम CT scan में भी एग्जाम करते थे कि उसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते थे और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखते थे। लेकिन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी कब देखते थे हम CT स्कैन में, जब तक हम उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं देंगे तब तक उसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को नहीं देख सकते। बट ये इज कि आप उसका एग्जामिन जो करते हो, MRI या पेशेंट के स्कैन जब करते हैं तो हम पहले उसकी एनाटॉमी को भी देखेंगे और साथ साथ उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है पेशेंट की, है ना, वो भी हमें क्लियर होगा। एंड अनदर थिंग दैट इमेजिंग ऑफ द ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो है किसमें, बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपका आर्टरी एंड वेसल्स, ठीक है ना। तो दिस आर्टरी एंड वेसल्स में जो आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है दैट इज सीन, है ना, विदाउट कॉन्ट्रास्ट डेली, मतलब ब्लड की जो फ्लो है हम उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। सीटी स्कैन में भी करते थे व्यू, बट वहां पर हमें सीटी स्कैन में क्या करना पड़ता था, कॉन्ट्रास्ट यूज्ड करना पड़ता था, तब हमें क्या दिखता था, ब्लड फ्लो। ठीक है। यहां पर कोई आपको कॉन्ट्रास्ट देने की जरूरत नहीं है, हियर इज विदाउट कॉन्ट्रास्ट ब्लड फ्लो को हम देख सकते हैं। तो दिस इज सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ द MRI। क्लियर। हाई सेंसिटिविटी टू सॉफ्ट टिश्यू डिफरेंस, दूसरा इनहेरेंट सेफ्टी होगा पेशेंट के लिए, ठीक है, जो कि आपका नॉन-अजीव रेडिएशन है। तीसरा
कि हम एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है पेशेंट का उसका एग्जामिन कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन की जो ब्लड फ्लो हो रहा था बॉडी में, उस ब्लड फ्लो को बगैर कॉन्ट्रास्ट दिए हम इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सीटी स्कैन जब तक हम कॉन्ट्रास्ट नहीं देंगे तब तक हम उस ब्लड फ्लो को विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो दिस इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कुछ एडवांटेज के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती है हमारे में। कुछ लिमिटेशंस क्या है आपका, एक तो पहला कि जो इक्विपमेंट परचेज अगर बात करते हैं परचेसिंग का, यानी कि कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो दैट विल बी द मोर एज कंपेयर्ड टू द सीटी स्कैन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कि ये जो इक्विपमेंट है परचेज करते हैं तो ये इसकी कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होती है सीटी स्कैन से, ठीक है ना। स्किन जो इस एक्वाजाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे आप स्कैन सीटी स्कैन में क्या होता था, देयर इज नो मोर सच काइंड ऑफ जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं इमेज ऑब्टेन करने के लिए, बट यहाँ पर इतने सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं कि उसकी स्कैनिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ तक आपको डेटा मिलता है वो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो एक्वाजाइजेशन जो होगा, स्कैन जो एक्वाजाइजेशन है अर्जित जो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या स्कैन एक्वाजाइजेशन जो है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्कैन जो है बहुत लंबा लगता है इसमें स्कैन, जैसे आपका सीटी स्कैन में बहुत कम टाइम में स्कैन कर लिया आपने, ठीक है, कि कोई पेशेंट है मूव कर रहा है तो मोशन आर्टिफैक्ट्स है, उसके चांसेस बहुत कम होता है। बट ये कि एक सीक्वेंस भी चलाने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट का टाइम लगता है। तो इसमें जो है आपका एक मैजिक जो टाइम है स्कैन टाइम है ज़्यादा है। जैसे अगर आपका एक हेड की बात करते हैं, मैं कंपेयर कर देता हूँ सीटी के साथ, हमने सीटी हेड किया तो सीटी हेड मतलब आपके सीटी स्कैन में जो स्कैनिंग टाइम है दैट डिपेंड ऑन द स्लाइस ऑफ द मशीन, कि कितने स्लाइस की मशीन है। अगर कितनी ज़्यादा स्लाइस की मशीन होगी तो दैट विल टेक द टाइम सो स्मॉल, अगर वो आपका स्मॉल टाइम यानी कि शॉर्ट टाइम लेना, शॉर्ट टाइम वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। जैसे आपका 10 सेकेंड 5 सेकेंड इसमें हो जाएगा आपके हाई स्लाइस है, और अगर हाई लेस स्लाइस की मशीन है तो डुअल स्लाइस सिंगल स्लाइस की मशीन है तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 मिनट के अराउंड। तो हियर इज कॉम्प्लेक्सिटी, आपका जो ड्यूरेशन है स्कैनिंग टाइम का दैट इज एक हेड के स्कैन के लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर स्कैन होगा। बट इन एमआरआई, बट इन केस ऑफ MRI has a various type of sequences लेते हैं, अलग-अलग sequences लेते हैं। जैसे sequence की बात करूँ मैं यहाँ पर तो T1, T2 relaxation time, GRE है ना, diffusion, ठीक है ना, perfusion, flare, ठीक है ना। तो दिस काइंड ऑफ जो आपका इमेजेस अलग-अलग जो है आपका स्कैनिंग्स लेते हैं आपका T1 T2 रिलेक्सेशन टाइम्स वगैरह। तो हर एक जो सीक्वेंसेस होगा, जैसे T1 लिया हमने तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिनट्स अराउंड, आपसे ज़्यादा भी होगा अकॉर्डिंग जितना आपका स्लाइसिस आप बढ़ाओगे उतना आपका स्कैन टाइम भी ज़्यादा होगा। जितना आप लेस स्लाइस ले लोगे, जैसे स्लाइस का मतलब होगा कि दैट इज द ब्रेन पोर्शंस, ठीक है ना, एंड दिस ब्रेन पोर्शन हैज, है ना, स्कैन कर रहे हैं यहाँ पर तो हमने स्लाइसेस लिया, सपोज कि हमने 15 स्लाइस में स्कैन कर लिया इसको, ठीक है ना, विद थिकनेस स्लाइस और इंटरवल भी करके, तो ये इट विल टेक लेस टाइम। अगर मैंने इसी को 25 या 30 स्लाइस अगर लूंगा तो एज कंपेयर टू द लेस स्लाइस जो मैंने लिया उससे आपका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मींस द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है स्लाइसेस ऑफ स्कैन, ठीक है। तो दिस मीन दैट कि आपने जितने भी आप स्कैन कर ले रहे हैं, ठीक है ना, सीटी और एमआरआई में तो सबकी अलग-अलग टाइमिंग होगा, इसी वजह से मोशंस होने के चांसेस भी होता है। लेकिन इसमें अगर टाइमिंग की बात करें तो एमआरआई में अप्रॉक्सीमेटली स्कैनिंग की अगर आप ऐड कर रहे हैं तो अलग-अलग सीक्वेंसेस के साथ it will take approximately 10 minutes, 15 minutes or 20 minutes around like that,
ठीक है ना। और ये जो आपका 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट आपका जो लग रहा है वो भी डिपेंड करता है आपका कि कितने टेस्ला की मशीन है। इट विल बी 3 टेस्ला हो गई हो तो इसका स्कैन टाइम भी कम होगा, 1.5 टेस्ला की मशीन हो तो उसमें स्कैन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द 3 टेस्ला है। और थोड़ा सा क्वालिटी के जो है डिफरेंशिएट तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसी वजह से। क्लियर। एंड अनदर थिंग दैट इज द जो एमआरआई के साथ होता है पेशेंटों में, सीटी स्कैन में शायद इतना नहीं होता, दैट इज द क्लस्ट्रोफोबिया। यू नो दैट द क्लस्ट्रोफोबिया, दैट क्लस्ट्रोफोबिया मींस जो होता है फोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, ठीक है ना। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब जैसे कि दैट एक एमआरआई की मशीन की बात करते हैं, एमआरआई मशीन इज अ बिगर देन दैट द सीटी स्कैन, तो उस मशीन को देख के लोग डर जाते हैं। एक तरीके से क्या हो गया है, उसको डर होता है किसी भी उस वाटरी कह लीजिए, किसी कोई चीज, कोई इंसान है जिसे कोई देख लिया तो हाइड्रोफोबिया, कोई पानी से डरता है, कोई जो है ना एक साथ इकट्ठा हो गया पेशेंट मतलब लोगों के साथ भीड़ में पब्लिक में इकट्ठा हो गया उससे डरते हैं। तो दिस इज लाइक दैट कि पेशेंट के अंदर डर होता है, दैट इज द क्लस्ट्रोफोबिया, टू सी द एमआरआई को देखने के बाद जो डर होता है। तो दिस इज सम ऑफ द लिमिटेशंस हैं जिसके एमआरआई को। क्लियर। नाउ अबाउट द मैग्नेटिज्म। देखिए मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। कोई भी मैटर है, ठीक है ना, तो उस कुछ भी कोई भी मैटर हो गया, दिस इज द मैटर, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका, पदार्थ का, ठीक है ना। और इसमें जनरेट कब होगा, जनरेट तब होगा व्हेन इट विल मूव्स, इट विल बी चार्ज। कोई भी पदार्थ जब मूव करता है, चार्ज होगा, तब इसमें मैग्नेटिज्म अपीयर्स होगा। तो मैग्नेटिज्म एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। इट विल जनरेट बाय मूविंग द चार्ज। जब ये चार्ज होगा, जैसे सपोज इट इज दिस टाइम दिस इज 0, इट मींस इट हियर विल बी द चार्ज, पॉजिटिव है ना, किसी तरीके से वो चार्ज हो गया, चार्ज हुआ, इट मींस हियर इज द मैग्नेटिज्म हैज स्टार्टेड। क्लियर। तो समझ आ गया ना कि मैग्नेटिज्म इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर and it generated by moving charge। तो जितने भी मैटर्स हैं, every matter possesses, क्या possesses होगा, every matter possesses magnetic susceptibility। suppose this is the matter and it is a moving charge। clear। इसमें मैग्नेटिज्म पेयर हो गया, तो इस मैटर, दिस मैटर हैव अ possesses, मतलब होता है कि पास, क्या चीज, possesses magnetic susceptibility। susceptibility मतलब होता है संवेदनशीलता। ठीक है। तो every matter has a magnetic susceptibility। based on the susceptibility, इस susceptibility के बेस पर, इस ससेप्टिबिलिटी उसकी संवेदनशीलता के बेस पर, किसी भी पदार्थ की संवेदनशीलता की बेस पर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। दैट इज द फर्स्ट वन इज द डायमैग्नेटिक। ठीक है। सेकंड इज द पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज दैट फेरो। Clear? So this is about the division according to the susceptibility of the matter। तो हमने इसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मेटल्स एंड दिस मटेरियल एज इंडिविजुअली हम पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायमैग्नेटिज्म। व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म? डायमैग्नेटिक क्या है? Diamagnetic have a negative susceptibility, negative susceptibility and this will oppose the applied field। सपोज ये आपका क्या होगा, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी हो गया। अब हमने इसे क्या अप्लाई किया, इसमें हमने
अप्लाई किया मैग्नेटिक, है ना, फील्ड किया, मैग्नेट अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा। दैट मीन क्या करेगा, ये अपोज करेगा। डायमैग्नेटिक हैव नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, इट विल क्या करेगा, इट विल अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, इट विल क्या करेगा, अपोज करेगा, का विरोध करेगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया आपका वाटर, कैल्शियम, these are the some examples of the किसका, डायमैग्नेटिक में आपका जो डायमैग्नेटिक फंक्शन करता है आपका। तो डायमैग्नेटिक इज अ नेगेटिव से हैव अ नेगेटिव जो मटेरियल है, डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है, दैट मटेरियल, दिस इज द मटेरियल, तो डायमैग्नेटिक जो मटेरियल हैज अ नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, अपोज करेगा, इट विल अपोज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एग्जांपल के लिए आपका वाटर, कैल्शियम्स वगैरह, ठीक है ना, इट्स नॉट गोइंग टू आपका क्या हुआ, इन्हांस नहीं कर रहा है मैग्नेट को। क्लियर। नाउ सेकंड वन दैट नेगेटिव डायमैग्नेटिक मटेरियल है नेगेटिव susceptibility and it will oppose the applied magnetic field. This is example of, ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है आपका, वाटर, कैल्शियम, इट विल नॉट इनहांस इट। जैसे कि आपके पानी को आप एमआरआई रूम में ले जाओ, कोई उसकी नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होगी, तो उस तरीके से आपका किसी भी तरीके से कोई अपोज, कोई विरोध, कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है ना। तो इट मींस दैट इट विल अपोज कर रहा है, सिर्फ विरोध करेगा किसका, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। वाटर, कैल्शियम एंड अनदर थिंग दैट इज सेकेंडली द आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपका दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव अ स्लाइटली, थोड़ा सा, ठीक है ना, स्लाइटली पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। क्या हुआ आपका, स्लाइटली थोड़ा आपने क्या है, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी हुआ, और स्लाइटली ससेप्टिबिलिटी होने की वजह से इट विल क्या करेगा, अगर हम इसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करते हैं इसको, ठीक है ना, इट विल इनहांस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल इनहांस मतलब होता है शो करना, द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो इट इज मींस द पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो स्लाइटली पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दैट डायस्फीयर का, और ये स्लाइटली पॉजिटिव होने की वजह से अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इनहांस करता है, थोड़ा सा दर्शाता है, दिखाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज करें कि हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, कैटोडामाइन देते हैं, तो जब कैटोडामाइन देते हैं हम, तो वो जैसे आपके ब्रेन पोर्शन में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो उसके आसपास इंसर्टेड होगा, तो ये इनहांस करेगा, शो कर रहा है, ठीक है। इट मींस दैट द एग्जांपल इज अबाउट द कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट में एमआरआई कॉन्ट्रास्ट हो गया, दिस इज स्पेशली डिजाइन, है ना, दिस इज स्पेशली डिजाइन टू एनहांस द सम ऑफ द लीजन्स के लिए, और इसमें आपका स्लाइटली थोड़ा सा एक पॉजिटिव आपका ससेप्टिबिलिटी होता है, और ये आपके इनहांस करता है जब भी आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं। क्लियर। इसी के साथ साथ आपका फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक जो आपका मटेरियल्स है दैट इज अ पॉजिटिव जो आपकी ससेप्टिबिलिटी है, और पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है तो ये सिग्निफिकेंटली आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उसको इनहांस कर देता है, ठीक है। तो इट हैज अ
third one is that ferro material have a positive susceptibility, इस पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी हुआ और इसका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, enhances significantly. जैसे एग्जांपल के लिए आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया, भाई आप किसी भी चुंबक है, दिस इज द मैग्नेट, इस मैग्नेट के पास हम क्या लेके गए, आयरन लेके जाते हैं, आयरन लेके जाते हो तो उसके फील्ड में आते ही वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इस पर, ठीक है, या रिपेल करता है, दैट इज डिपेंड ऑन द उसके जो पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो इट मींस दैट कि ये एक तरीके से, ठीक है ना, सॉरी इट्स नॉट पोलिंग टाइप, कि जो फील्ड में आया, फील्ड में आने के बाद उसको क्या किया, अट्रैक्ट करेगा, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफिकेंटली उसको क्या करता है, इनहांस कर देगा. दैट इज द पॉजिटिव ससेप्टिबल आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है उसका. क्लियर? तो दिस इज इन अबाउट को हम इसकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एमआरआई, ठीक है ना, इट्स यूनिट्स इज टेस्ला, इसे भी नोट करते हैं. इसलिए जब भी आप एमआरआई देखते होंगे तो एमआरआई के लिए लिखा होता है बोर्ड वगैरह में 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला. इट मींस दैट कि जो इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजरिंग यूनिट्स है और इसे टेस्ला से आपका डिनोट करते हैं. एंड ऑल्सो अल्टरनेट तरीके से हम इसकी जो अल्टरनेट यूनिट कह लीजिए, दिस अल्टरनेट यूनिट हैज अ गॉस, अल्टरनेट यूनिट हैज अ गॉस. इसे भी डिनोट करते हैं हम गॉस से. और दिस गॉस हैज, सपोज दिस गॉस 10,000 इज इक्वल टू 1, आपके क्या होगा, टेस्ला. 10,000 गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला. तो अल्टरनेटिव यूनिट है, दैट इज द गॉस 10,000 गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला. तो दिस आर द यूनिट्स ऑफ दैट. ठीक है ना, इससे बदल कर दिस इज ऑल अबाउट द